जय माता दी, जय माँ आदि भवानी की। आज हम बात करेंगे षोडश मातृकाओं की। देखो, यहाँ पर मातृकाओं की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि अष्ट मातृकाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं षोडश मातृकाएं। बातें यहाँ पर यदि बात की जाए तो दोनों की बातें सही हैं। अष्ट मातृकाओं को घृत मातृकाएं कहा जा सकता है और षोडश मातृकाओं को षोडश मातृकाएं कहा जाता है। किसी भी कर्म पर या हवन वगैरह या विशेष कर्म जो रहते हैं, विशेष पूजन वगैरह, उसमें षोडश मातृकाएं, अष्टघृत मातृकाएं तथा 9 ग्रहों की पूजा आराधना की जाती है। अब यहाँ पर षोडश मातृकाएं तो पर्व के मतलब उसी में अधिकांश यूज मतलब उपयोग मतलब उनके आह्वान विसर्जन वगैरह का वहीं पर एक कार्य होता है। अष्ट मातृकाएं और अष्ट मातृकाएं जिन्हें घृत मातृकाएं कहा जाता है, जब शुंभ निशुंभ का युद्ध चल रहा था देवी कौशिकी के साथ, तब देवताओं के शरीर से जिन 8 शक्तियों को प्रादुर्भाव हुआ था उन्हें ही अष्ट मातृकाएं कहा जाता है या घृत मातृकाएं कहा जाता है। ये ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री तथा चामुंडा है। यही मातृकाएं शुंभ निशुंभ में के युद्ध में मां कौशिकी के साथ थी। उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा के शरीर से ब्रह्माणी, शिव जी के शरीर से शिव जी वगैरह वगैरह सभी के शरीरों से अष्ट मातृकाएं उत्पन्न हुई थी। अब यदि मैं बात करूं षोडश मातृकाओं की, तो षोडश मातृकाओं में प्रथम नंबर पर गौड़ी गणेश, सेकंड में पद्म, तीसरे नंबर पर सची, चौथे नंबर पर मेधा, 5वें नंबर पर सावित्री, 6वें नंबर पर विजया, 7वें नंबर पर जया, 8वें नंबर पर देवसेना, 9वीं स्वधा, 10वीं स्वाहा, 11वीं मातरः तथा 12वीं लोकमातरः, 13वें नंबर पर धृति आती है। तो आगे बात की जाए तो पुष्टि और तुष्टि, और अंत की बात की जाए तो आत्मनः कुल देवता। इन्हीं नामों से षोडश मातृकाओं की पूजा की जाती है और अष्टी मातृकाओं के नाम से, घृत मातृकाओं के नाम से ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, चामुंडा आदि की पूजा की जाती है। इनके बाद नवग्रह पूजन किया जाता है और कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जाता है। अब यदि बात की जाए, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर वह माँ की नजरों में एक बालक ही रहेगा। यदि आप अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, फिर भी आप उस परब्रह्म परमेश्वरी की संतान ही कहलाओगी। आप जीवन में किसी भी कष्ट में आते हैं या हर व्यक्ति के जीवन में अनेक मुसीबतें होती है। यदि वो उन्हीं मुसीबतों में रहता है तो आप अष्ट मातृकाओं का ध्यान कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना करके उस मुसीबत से दूर बना सकते हैं। यहाँ पर यदि घृत मातृका या अष्ट मातृका की बात की जाए तो ये परमात्मा की मैंने जो 8 रूपों का वर्णन किया था, बताया था, उन 8 रूपों की ही शक्तियां हैं। यह आपकी हर मुसीबतों से आपको उबारने की क्षमता रखती है। इनके अंदर अपार ज्ञान, अपार शक्तियां हैं। यह संसार को चलाती है। यह 10 महाविद्या, 9 देवियां, आदि शक्ति के जैसे स्वरूप हैं, वैसे ही ये भी माँ के स्वरूप हैं। आप इनकी पूजा आराधना करके अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। 10 महाविद्या, 9 देवियां के बारे में आप जानते ही हैं। बहुत से लोग अष्ट मातृकाओं के बारे में नहीं जानते, इसीलिए हमारा विषय ही अष्ट मातृकाएं। मैं एक ही वीडियो में अष्ट मातृकाओं की पूरा विस्तार सहित नहीं वर्णन कर सकता, क्योंकि ये अनंत है, अनंत ज्ञान का सागर है। ये इनके बारे में छोटा सा छोटा कण के बराबर भी नहीं कहा जा सकता, पर मैं प्रयत्न करूंगा अपनी इस तुच्छ सी वाणी से कि मैं उनके बारे में कुछ जिक्र कर सकूं। मैं एक वीडियो में एक मातृका के बारे में बताऊंगा, आप कृपया सुने या आप इंटरनेट की सहायता से पता करें, और आप सही जानकारी ही पता करें, जिससे आप इनका पूजन करके अपनी मुसीबतों से दूर हो सके, का निराकरण कर सके। आप सभी
आपको यह बता दूं कि 10 महाविद्या पूजन करने से पहले इनका पूजे 10 महाविद्याओं की साधना करने से पहले आपको इनकी आराधना करना अनिवार्य होता है। व्यक्ति दिन रात में किस मातृका के मंत्र का जप करता है, आप दिन रात में मंत्र जाप ना भी करो तो भी आप 21,600 बार किस मातृका के मंत्र का जाप करते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक दिन रात में जीव श्वास और प्रवास के माध्यम से 21,600 मंत्र जप करता है। वह मंत्र जप कौन सा है मैं अगली मातृका में अगली वीडियो में बता दूंगा। जय माता दी। जय माता दी। मैं माँ अष्टमातृकाओं को प्रणाम करता हूँ तथा उनकी वंदना करता हूँ, जो इस संसार को सुख की छांव में रखती हैं। मैं उन अष्टमातृकाओं के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। मैं महारानी माँ दुर्गा भवानी की इन समस्त शक्तियों की वंदना करता हूँ, जो कि लाल कमल तथा कपालों से युक्त हाथों वाली है, जिनके शरीर की क्रांति नील कमलों के समान अत्यंत सुंदर है, जो 3 आँखों वाली है, लाल वस्त्र तथा रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है और लाल रेखाओं के चारों ओर विराजमान है। मैं महारानी की शक्तियों की वंदना करता हूँ। अब भूपुर की दूसरी रेखा में स्थित ब्रह्मा आदि अष्टमातृकाओं के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। भूपुर की दूसरी रेखा में ब्रह्मा आदि अष्टमातृकाएं पूर्व से ईशान में स्थित है। पहली मातृका ब्राह्मी मातृका है। यह मातृका ब्रह्मा की शक्ति है। दूसरी मातृका महेश्वरी है तथा यह महेश्वर की शक्ति है। तृतीय मातृका कौमारी है। यह कुमार कार्तिकेय की शक्ति है। यह शक्ति इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से यह भी श्रेष्ठ है। चौथी शक्ति वैष्णवी है तथा यह भगवान विष्णु की शक्ति है। पांचवी शक्ति वाराही है जिन्हें विट कहते हैं, अर्थात यह मातृका शुक्र के मुख के समान है। छठी मातृका महेंद्री मातृका है तथा इन्हें सूर्यराज कहते हैं। देवताओं के द्वारा राजा इंद्र को इसे महेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र को जिसे महेंद्र भी कहते हैं, इसीलिए इन मातृका का नाम महेंद्री पड़ा। सातवीं मातृका चामुंडा है। यह मातृका भगवती दुर्गा की ही स्थूल शक्ति है। आठवीं मातृका महालक्ष्मी मातृका। यह मातृका साक्षात शक्ति है, अर्थात भगवती श्री की। ये ब्राह्मणी आदि 8 मातृकाएं अष्टमातृकाएं कहलाती है और आगे बताए जाने वाले विश्लेषणों से युक्त होंगी। कृपया आप ध्यान से सुनें। जिनके हाथों में लाल कमल तथा कपाल का धारण करने वाली सभी मातृकाएं हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर ब्राह्मी आदि सभी अष्टमातृकाएं 2 हाथों वाली है। अम्बुजन्म कहते हैं कमलों को। सभी मातृकाओं के शरीर की कांति नील कमल की छटा से अत्यंत सुंदर लग रही है। ये ब्राह्मी आदि सभी अष्टमातृकाएं 3 आंखों वाली है, इसीलिए वे त्रिनेत्रा भी कही जाती हैं। ब्राह्मी आदि सभी अष्टमातृकाओं ने लाल वर्ण के वस्त्र आभूषणों रत्नों से अलंकृत है। भूपुर की रजोगुणात्मक द्वितीय रेखा लाल वर्ण की है। ये अष्टमातृकाएं द्वितीय रेखा में पूर्व से ईशान कोण पर्यंत में ईशान कोण में घिरी हुई है।
अम्बा कहते हैं मातृका को। ये ब्रह्मादि ब्राह्मी आदि अष्ट मातृकाएं, प्रकट मातृकाएं योगिनी कहलाती हैं। भूपुर चक्र में इन सभी मातृकाओं का स्थूलावस्था है, इसलिए यहाँ पर ये दृश्य रूप में विराजमान है। सदा मैं भूपुर चक्र की द्वितीय रेखा में स्थित ब्राह्मी आदि सभी अष्ट मातृकाओं की सदैव वंदना करता हूँ। यह अष्ट मातृकाएं ही भूपुर चक्र में द्वितीय रेखा में निवास करती हैं। यदि बात की जाए इन अष्ट मातृकाओं में कि पूजन की, तो वह पूजन बहुत विस्तृत है। मैं उस पूजन के बारे में एक एक मातृका का वर्णन करते हुए बता दूंगा। हमारी पहली मातृका होंगी ब्राह्मी, ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मण। हम इनके बारे में कुछ ही क्षण पश्चात वार्तालाप करेंगे।